एक 9 साल की लड़की अपने अंकल के घर जाती है जो पड़ोस में होता है। उनके घर लगातार आना जाना था और इन दोनों का परिवार में काफी अच्छी दोस्ती थी, तो बराबर उसके परिवार में चले जाया करती थी। उस दिन वो जाती है तो देखती है कि उसकी जो बेटी होती है छोटी सी 4 साल या 5 साल की, वो अंकल का मोबाइल लेके वो कुछ देख रही थी। अंकल ने उसे मोबाइल दे दिया था, यूट्यूब चला के वो देख रही थी, तो ये भी उसको लालसा होती है कि जाके मोबाइल देखे, तो वो भी जाके मोबाइल देखने लगती है। चूंकि ये 9 साल की थी, थोड़ी समझदार थी, तो वो मोबाइल में थोड़ा सा स्क्रॉल करने लगती है। स्क्रॉल करके वो गैलरी खोल देती है और जैसे ही गैलरी खोल के देखती है तो वो चौंक जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसा एक वीडियो उसने देखा था जो उसे कभी नहीं देखा था। तुरंत वो उस वीडियो को डिलीट कर देती है और वहां से भाग जाती है। इस बात का पता जब उस अंकल को चलता है तो उसकी माँ को फोन करके कहता है कि तुम्हारी बेटी ने एक वीडियो है सो डिलीट कर दिया। इस बात से उसकी माँ भी काफी परेशान हो जाती है कि बेटी ने ऐसा किया क्यों। और ये जो घटना घटी थी वो इस वीडियो के कारण, एक छोटे से वीडियो के कारण इतना बड़ा एक हादसा हो जाता है, इतना बड़ा एक सीन तैयार हो जाता है कि जिसमें एक मौत हो जाती है। और मौत वो छुपाए नहीं छुपती है, आखिर उस मौत का खुलासा भी होता है। क्या था ये मामला और क्यों हुआ और कहाँ का घटना है, इसके बारे में आइए हम लोग विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये मामला तो है गुड़गांव का एक एरिया है उत्तम नगर, लेकिन ये जो फैमिली रहती है बिहार की फैमिली रहती है। इस कहानी को हम लोग शुरू से करते हैं। विक्रम नाम का एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला था, वो बचपन से ही काफी पढ़ने लिखने में काफी तेज तरह था। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता, काम जब उसको काम वाम करने में भी अच्छा होता है। जब वो शादी का समय उसका हो रहा था तो उसके लिए लड़कियां बहुत आ रही थी, उसको देखा जा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद, मतलब बहुत लड़कियां आते हैं तो वो किसी एक को पसंद करना होता है, तो उसमें एक सोनी नाम की लड़की का एक पिक्चर लाया जाता है। उस पिक्चर को देख के वो पसंद कर लेता है, सोनी को वो पसंद कर लेता है और उसके बाद उससे मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है। इस बात का पता जब उसके घर वालों को चलता है कि हाँ लड़के ने, मतलब उसके बेटे ने एक लड़की पसंद कर ली है, वो भी काफी खुश हो जाता है और वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों में बातचीत के लिए दोनों परिवार का जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों की शादी करा दी जाती है। इधर विक्रम जो है काफी बढ़िया था, वो गुड़गांव में नौकरी करता है। वो गुड़गांव में आ जाता है अपने फैमिली के साथ। धीरे धीरे परिवार में जब बच्चे होते हैं, परिवार उसका बढ़ता है। उसकी नौकरी भी अच्छी थी, वो पैसा वैसा बढ़िया से कमा रहा था, सब कुछ बढ़िया उसका चल रहा था। और धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि उसकी फैमिली जो गांव से है, बिहार से, वो भी वहां पे आ जाए। अचानक ही एक दिन क्या होता है कि विक्रम गायब हो जाता है। 26 जुलाई 2025 की बात है। विक्रम गायब हो जाता है। उस दिन वो ड्यूटी पे तो जाता है, लेकिन वो ड्यूटी से वापस नहीं आता है। अब इस सिलसिला को लेके उसकी जो पत्नी सोनी होती है काफी परेशान हो जाती है। उसको फोन लगाती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहुत कोशिश करती है क्योंकि वो डेली शाम के लगभग 6 या 7 बजे तक चला आता था विक्रम, लेकिन उस दिन वो नहीं आया। फिर उसने एक भतीजा होता है उसका, उसको फोन लगाती है सोनी। फोन लगा के पूछती है तो उसका भतीजा भी परेशान हो जाता है और उधर से रिप्लाई आता है कि चाचा तो लगभग जिस समय वो निकलते हैं उस समय तो चले गए, वो चाचा है नहीं यहाँ पे। फिर खोजा जाता है। अब इनकी पत्नी धीरे धीरे, जब समय बीत रहा था, धीरे धीरे परेशान होने लगती है, रोने लगती है। रात का समय था, धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को पता चलने लगता है। इसे करते करते वो रात पूरा गुजर जाता है ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो नहीं आता। और ये सोच के कि जुलाई का महीना था, 26 जुलाई 2025 की बात है, बारिश हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि शायद कहीं फंस गया होगा, बारिश में भीग गया होगा, मोबाइल डेड पड़ गया होगा, हो सकता है कि कहीं फंस गया हो जिससे बातचीत ना हो पाए, इसीलिए नहीं आया। तो ऐसे करते करते 26 जुलाई की रात वो गुजर जाती है। लेकिन जब सुबह होती तो इन लोग को, इनकी पत्नी है उनका, रो के बहुत बुरा हाल, क्योंकि सुबह तक तो कम से कम आ जाना चाहिए, ना ही फोन लग रहा था। तब ये जाके बिहार में उनके मम्मी पापा जो होते हैं अपने सास ससुर को इन्फॉर्म करती है। इससे सास ससुर भी अब परेशान, वहां से जितना कोशिश हो सकता था कर रहे थे, लेकिन वहां से ये लोग गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। 27 तारीख को भी लगभग ये लोग दिन भर ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, सब कुछ कोशिश चल रहा था, लेकिन वो नहीं मिलता है। और 28 तारीख को इनकी जो फैमिली होती है जो बिहार से, ये भी पहुंच जाते हैं। विक्रम को गायब हुए लगभग 48 घंटे हो चुके थे। तब ये लोग विचार करते हैं कि पुलिस में जाने का। किसी ने कहा कि चलो पुलिस में चलते हैं। तब ये लोग जाके उत्तम नगर थाने में जाके वहां शिकायत दर्ज कराते हैं और पूरी की पूरी बात बताते हैं उनको, पुलिस वाले को। पुलिस वाले भी अपना रिपोर्ट दर्ज करके मामले का जांच पड़ताल शुरू करती है और कोशिश करती है ढूंढने का। अब जितना पुलिस वाला कर सकता था वो कर रहा था, लगभग इसमें भी लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। अब विक्रम को गायब हुए लगभग 4 दिन हो चुके थे, लेकिन विक्रम अभी तक मिला नहीं। अब घर में जो सब लोग थे सब दुखी रह रहे थे। इनका रो रो के बुरा हाल था, इसकी पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल था, इनकी माँ, इनके पिताजी जो भी थे सबका बुरा हाल था। सब लोग रिश्तेदार भी आने लगे थे, जो दिल्ली के थे सो दिल्ली के, जो आस पड़ोस के थे, जो गाँव के थे, वो भी अब पहुंच जाते हैं और बार बार पुलिस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार पुलिस को पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ बताइए।
लेकिन नहीं मिलता है और पुलिस वाले यही आश्वासन देते हैं कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा। इधर घर वालों को, जो फैमिली बिहार से गई थी, इनके सास ससुर को लगता है कि ये थोड़ी सी परेशान है, सोनी थोड़ी सी ज्यादा परेशान है। हालांकि परेशान होना चाहिए उस बात को, लेकिन उसको बेचैनी टाइप का लगा था, बेचैनी टाइप का था। तो इन्होंने पूछा, घर वालों ने पूछा कि क्या बात है, आखिर मामला क्या है, तुम परेशान हो। तो ये तो थोड़ा सा इधर उधर की बात करती है, लेकिन बाद में जब से नहीं रहा जाता तब ये कहती है कि मुझे लग रहा है कि अपने पड़ोस में जो रविंदर नाम के आदमी है, उन्होंने कुछ किया है। तो क्या किया, साफ साफ बताओ। तो उन्होंने शायद विक्रम को मार दिया है। अब ये बात जब घर वाले सुनते हैं तो बोलते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, तुम शुभ बोलो, अच्छा बोलो। तो नहीं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने विक्रम को मार दिया। अब उसके परिवार के लोग सोनी को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, उत्तम नगर थाने, और जाके कहते हैं कि सर, मेरी बहू को किसी पे शक है, वो ऐसा कर सकता है, जो पास के रहने वाला रविंदर है, शायद उसने ही मेरे बेटे को, विक्रम को मार दिया है। तब जब पुलिस वाले पूछते हैं सोनी से कि क्या ये बात सही है, तो वो कहती है कि हाँ सही है। तो तुम्हें किस चीज़ का शक हो रहा है, क्यों? तब वो एक कहानी का खुलासा करती है। दरअसल वो कहानी कहती है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे पति जब ड्यूटी चले गए थे काम पे, तो वो घर में कोई नहीं था, मेरी बेटी स्कूल चली गई थी। तो वो अचानक से मेरे घर आता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है और पास में पड़ा हुआ एक चाकू उठा के मेरे गर्दन पे लगा देता है। मेरे साथ वो बलात्कार करने की कोशिश करता है। मैं जब मना करती हूँ तो वो मुझे मारने की धमकी देता है और साथ में कहता है कि ऐसा करोगे तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे पति को भी मार दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा और तुम्हारा जो बेटा है उसको भी मार दूंगा मैं। ये सब धमकी देता है और चाकू की बदौलत उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद एक वीडियो भी बनाता है साथ साथ। जब मेरे पति जब वापस आते हैं तो इस बात की जानकारी मैं अपने पति को देती हूँ, तो पति जाके उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और उसे मारते भी हैं। उस घटना के बाद हम लोग पुलिस के पास आने वाले थे, लेकिन मेरे पति कहते हैं कि नहीं, इससे अपनी ही बदनामी होगी। वैसे भी रविंदर को हमने बहुत पिटाई की है, हमने बहुत मारा है, उसके किए की सजा उसे मिल चुकी है। कुछ दिन बाद हमने किसी के मुँह से सुना कि वो मुझे बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, मुझे मरवा देगा, मेरी फैमिली को मरवा देगा। इस बात का जब वो खुलासा करती है तो पुलिस वाले का शक रविंदर पर चला जाता है और रविंदर को जैसे तैसे करके उठा के लेके आ जाता है। उसको गिरफ्तार करके जब थाने लाया जाता है और पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है, हालांकि पुलिस को पता था कि किस लिए उसने मारा और कैसे मारा और लाश कहाँ दफन है। तो जो रविंदर पूरी कहानी जो बयां करता है, उस कहानी में पहले वो कहता है कि सर, मैंने मारा तो, लेकिन मरवाने में उसकी पत्नी सोनी का हाथ है। जब ये बात जब वो बोलता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, उसकी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है कि तुम ही मरवा सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो अपना मोबाइल निकाल के दिखाता है जिसमें व्हाट्सएप का कुछ चैट होता है, जो 26 जुलाई का भी चैट होता है, जिस चैट में रविंदर ने उसको मैसेज किया था कि काम हो गया है, तुम्हारे पति को दफन कर दिया है, ये काम हो चुका है। ये 26 जुलाई को वो चैट वो पढ़ चुकी थी, फिर ये अपने इस तरह का ढोंग कर रही थी जो 28 तारीख को कंप्लेन होता है। और उसके बाद मोबाइल का कॉल डिटेल जब देखा जाता है तो उसमें महीनों तक का जो है कॉल डिटेल डेली का डेली वो बात कर रही थी। जितना वो मोबाइल में देख सकते थे उतना देखा जाता है और जिस दिन वो घटना घटी थी उस दिन भी लगातार उससे बात हुई थी। अब इस चीज़ के आधार पर पुलिस को काफ़ी शक हो जाता है और पुलिस इधर उस नंबर का CDR निकलवाने के लिए भेज, मोबाइल में रिकॉर्ड सबूत था, उस रिकॉर्ड के बिना पे, उस सबूत के बिना पे पुलिस सोनी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब लाती है तो वो सोनी रोने लगती है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया सर, मैंने ही तो इस बारे में बताया आपको। लेकिन जब पुलिस और महिला कांस्टेबल उनके साथ में होती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है पुलिस, तब सोनी एक एक बात कबूल करती है। लगभग साल भर पहले की कहानी है। रविंदर जब उसके पड़ोस में रहने के लिए आया तो ये सोनी जो है उनको जब देखती है, दोनों को एक दूसरे को देखना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बातें होती है और सबसे पहले जो दोस्ती रविंदर की विक्रम के साथ दोस्ती होने लगती है और दोस्ती के सिलसिले में इधर घर आना जाना लगातार रहता था। धीरे धीरे बातें होती थी और धीरे धीरे ये मुलाकात और ये बात जो है कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। अब रविंदर जो है विक्रम की गैर मौजूदगी में आता था। पहले तो जब विक्रम रहता था तब आता था, अब धीरे धीरे उसकी गैर मौजूदगी में आने लगा। जब उसकी बेटी स्कूल चली जाती थी तो ये आके घर पे इसके साथ हम बिस्तर होता था, हम उसके साथ संबंध बनाता था और इसकी एक आदत थी, एक क्या कह सकते हैं, इसकी एक फैंटेसी थी, चाहे एक शौक था कि जो भी काम करता था वो गलत काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड कर लेता था, रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रखा रहता था। और ऐसे ही एक दिन बीत रहे थे, ये लोगों का चल रहा था, इन लोगों को लगा कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। एक दिन की बात है कि
विक्रम और सोनी की जो बेटी होती है, लगभग 9 साल की लड़की, रविंदर के घर जाती है, क्योंकि उनके घर आना जाना बराबर था, उसके बच्चों को खिलाते थे, इन लोगों को जान पहचान बढ़िया। रविंदर की बेटी मोबाइल देख रही थी, वो 4 साल 5 साल की बेटी जो यूट्यूब खोल के मोबाइल देख रही थी, तो इसका भी मन होता है कि मोबाइल के पास जाके बैठे देखने लगती है, और ये काफ़ी कुछ समझदार होती है, तो ये जाके मोबाइल का थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती है और गैलरी खुल जाता है। जब गैलरी खोल के देखती है तो उसमें इसकी माँ का और उस रविंदर का, जो अंकल है पड़ोस वाले, उनका गलत गलत बहुत सारा वीडियो। अब ये देख के ये परेशान हो जाती है और ये तो पहले उस वीडियो को फटाक से डिलीट कर देती है, डिलीट करके वहाँ से भाग जाती है। इस बात का पता रविंदर को ऑटोमेटिक चल जाता है, वो देखता है कि जो वीडियो नहीं है और वहाँ पे लड़की बैठी हुई थी और उसने ही डिलीट किया हुआ, क्योंकि छोटी बेटी तो डिलीट कर नहीं सकती है। ये बात की जानकारी उसको देती है, सोनी को देता है वो, कि तुम्हारी बेटी ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब ये भी इसकी सोनी भी परेशान हो। सोनी जब उसे आगे पूछती है कि तुमने वीडियो डिलीट किया, तो वो कहती है कि माँ तुमने गलत काम किया है, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं पापा को बताऊंगी। वो लाख समझाती है कि नहीं मत बताना, तो उसे धमकी दिया जाता है, अपनी बेटी को धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं मार दूंगी या तुम्हें कुछ कर दूंगी मैं। वो थोड़ी सी डर जाती है, फिर भी उसके पापा सामने आते हैं और वो बताने का कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे से इशारा कर देते हैं, तुम्हें बताया तुम्हें मैं मार दूंगा। लेकिन उसके पिता विक्रम जो है कुछ थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ, फिर वो बताना भूल जाती है, नहीं बताती है। लेकिन उस दिन की बात खत्म हो जाती है। फिर सोनी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस बात को विक्रम को बता देगी तो ये इससे बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। सोनी और ये रविंदर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सोनी प्लान में तहत कहती है क्यों न विक्रम को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये सुनकर रविंदर भी राजी हो जाता है और उसे मारने का पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। दिन होता है 26 जुलाई 2025। रविंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके ऑफिस जाता है, विक्रम के ऑफिस जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि भाई साहब चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। उसके साथ वो बैठ जाता है गाड़ी में, क्योंकि वो बहाना बनाता है कि हम लोग इस साइड से गुजर रहे थे तो मुझे लगा कि आप भी यहीं पे होंगे, चलते हैं साथ में। तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के चला जाता है और किसी सुनसान जगह रास्ते पे इसके साथ जो 2-3 दोस्त होते हैं और ये मिल के उसको विक्रम को गाड़ी में ही मार देता है। और इसके बाद उसने अपने पहले चाचा जो है संतर पाल करके होते हैं, उसको पहले खबर कर दिया था कि मैं एक कत्ल करने जा रहा हूँ, आप कोई गड्ढा उड्ढा खोद के रखिए। तो उसके जब वो सही समय पर पहुंचता है, वो एक तवेला होता है संतरपाल का, उस तवेले में उसके चाचा जो है 4 फीट का गड्ढा खोद के रखे रहते हैं, उसमें जाके इसको दफन कर देता है और दफन करने के बाद पूरा सबूत मिटा देता है और उसके बाद ही चला जाता है। और ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं 26 तारीख से कि जैसे वो खो गया हो। इसमें उस बीच तक रविंद्र का नाम नहीं आता है। हालांकि रविंद्र जो है साथ में शुरू में ढूंढना भी स्टार्ट करता है, रविंद्र उसके परिवार के साथ में ही रहता है। अब यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है, लेकिन एक चीज का यहाँ पे डाउट लग रहा है कि जब इस चीज की जानकारी थी तो सोनी ने उस पर नाम क्यों लगाया। जब उसका बॉयफ्रेंड था रविंदर, तो उस पर इल्जाम क्यों लगाया। जब सोनी से ये बात पूछा जाता तो सोनी कहती है कि दरअसल इन सब मामलों को देखते हुए जब मैं दुखी रह रही थी तो मेरे घर के लोग जो है, मेरे परिवार वाले पूछ रहे थे कि क्या मामला है ऐसे करके, और उनका शक बढ़ता जा रहा था मुझ पर। और शक इसलिए बढ़ रहा था कि हाल फिलहाल में इतनी जो घटनाएं घटी हैं, जो पत्नियों ने पतियों को मारा है, इन सब का जानकारी उनको था। और मेरी बेटी को भी थोड़ा बहुत का जानकारी था इस चीज़ के लेके कि उसने मेरी बेटी ने वीडियो देखा था, और इस चीज़ को मेरी बेटी अगर उनके सामने खोल देती तो फिर दिक्कत हो जाता। इसलिए मैंने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा इल्ज़ाम पहले ही, क्योंकि मैंने तो विक्रम को मारा नहीं है, मैं पहले ही रविंदर पे इल्ज़ाम लगा दूंगी तो जो भी पकड़ा जाएगा रविंदर पकड़ा जाएगा। हालांकि ये बात भूल चुकी थी, पुलिस होती है तो अपने तरीके से काम करती है। शायद अगर उस चीज़ का अगर ऐसा घटना नहीं घटता और उस चीज़ का पता नहीं चलता तो बाद में चल के वो जो महिला है सोनी अपनी बेटी को भी मार देती, क्योंकि और लोगों की नज़र में बदनाम नहीं होता था। और ये लोग मिलकर साथ में रहते, बिल्कुल साथ में नहीं रहते। ये इनका स्थिति खराब हो जाता, इनके परिवार के इनके सोनी जो सोच रही थी कि विक्रम को मार के उससे शादी करेंगे चाहे क्या करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी दोनों के दोनों जेल में हैं। उस लाश को गड्ढे से बरामद किया गया, इन लोगों का सबूत लिया गया है, उसके बाद कॉल डिटेल्स सब कुछ निकलवा के और किस तरह से मारा गया है सबको निकाला, सब कातिलों को अरेस्ट कर लिया गया है और इन लोगों को थाने भेज दिया गया है। पुलिस अपने कस्टडी में जो भी काम करती है, अपना जो होता है कोर्ट पेश किया गया और इन लोगों को जेल भेजा गया है। फिलहाल इन लोगों पर ट्रायल चल रहा है और सबकी गवाही के बावजूद इन लोगों को जितनी भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हाल इतना मामला देखते हुए, इतना जो है अपनी पत्नियों को पति मार रहा है, अपने पतियों को पत्नियां मार रही है, ये इतना बड़ा दुष्कर्म कर रही है। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इस तरह का जो मामला है, जो पकड़ के जेल में जाते हैं ना, जो पतियों को मार के जाते हैं, उन लोगों के साथ है ना बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है जेल में।
उन लोगों को अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा कि ये बच्ची जो धीरे धीरे भूल जाएगी, इसका कोई केस का पैरवी करने वाला नहीं रहेगा, और इन्हें घटना का इन्होंने इतना बड़ा कांड किया है तो जरूर बड़ी सजा मिलेगी। जेल नहीं पैरवी करने वाला होगा, ना कोई जमानत ले होगा, तो ये जेल में सड़ जाएगी, ये वही तरह तरह के मर जाएगी, और इन लोगों का हालत बहुत खराब हो जाएगा। ये मैं सही बता रहा हूँ, ये मैंने किसी से पूछा भी है कि इन लोगों के साथ जेल में बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, सर के मर जाती हैं, फिर भी ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। ये क्राइम की कहानी जो होती है, सस्पेंस कहानी, सच्ची कहानी मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। इसके लिए मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।